आज मक्के के खेत से बाबा नीम करोड़ी का एक संस्मरण है, तो सुनाता हूँ आज वही। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मेरे साथ चले आइए इस मक्के के खेत में। आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं निकलता जा रहा था यहाँ से और ये मक्के का खेत अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मुझे याद आया महाराज जी का एक प्रसंग और मैंने सोचा क्यों न इसी खेत से आपको महाराज जी से मिलवाएं। अब मैं आपको बाबा नीम करोड़ी और उनकी मित्र मंडली से जो उनकी रात्रिकालीन में एक विशेष बात बता दूं। बाबा नीम करोड़ी की जो रात्रि भ्रमणकालीन कार्यक्रम होते थे, उनमें गिने चुने लोग उनके साथ हुआ करते थे। और एक रात्रिकालीन भ्रमण की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन बाबा उनके साथ हैं और जीवन बाबा और महाराज जी चले जा रहे हैं। अचानक महाराज जी बोले, जीवन, घुटनों में दर्द हो रहा है, तू रिक्शा ला। जीवन बाबा तो बिना सोचे समझे ऐसे शिष्य हैं कि भक्त हैं कि चाहे जो आदेश हुआ चल दिए भाई। रात्रि ज्यादा हो चुकी है, रिक्शा वाला कोई मिलता नहीं है। सड़क पर देखते हो जैसे वीरान सड़क होती है, वैसे सड़क वीरान है। यहाँ तो भी चल रहे हैं, तो वो सड़क पर चले जा रहे हैं, रिक्शा वाला मिल नहीं रहा है। लौट के पहुंचते हैं, महाराज जी रिक्शा नहीं मिला। महाराज जी बोले, अंधा है, रिक्शा तो बहुत है, तू देखता नहीं है। जीवन बाबा उल्टे पांव लौटते हैं और उनको याद आता है कि रिक्शा वाला कोई नहीं मिला है। पास में एक रिक्शा स्टैंड है और रिक्शा स्टैंड में लोग रात दिन भर चलाया और रात में जमा कर दिया। रिक्शा वाला कोई चलाने वाला नहीं। उन्होंने क्या किया, वो लौट के जाते हैं, एक रिक्शा वहाँ से निकलवाते हैं और चला के खुद आ जाते हैं महाराज जी से। बोले बैठो। महाराज जी मुस्कुराते हैं, बोले ले आया रिक्शा वाले को। अब रिक्शा तो जीवन बाबा खुद चला रहे हैं। बैठ जाते हैं महाराज जी और ये कहा, देखिए दुनिया की गाड़ी चलाने वाले और उनकी गाड़ी जीवन बाबा चला रहे हैं, है ना सौभाग्य की बात। तो जीवन बाबा रिक्शा चलाते जा रहे हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे के सफर पर, क्या जिंदगी भर रिक्शा ही चलाते रहे हो, बड़ा बढ़िया रिक्शा चलाते हो, ये सब बातें महाराज जी कहते जा रहे हैं। अचानक एक कुटिया के द्वार पर रुकते हैं और बोले, भाई कुछ खाने को है। वहाँ से निकल आए एक बुढ़िया और उनके परिवार के लोग निकल के आए कि महाराज जी खाने क्या अभी अभी खाना बनवाते हैं। बोले नहीं नहीं, बहुत बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जो है सो ले आओ। कि महाराज जी अभी तो कुछ नहीं है, रात के 12 बज चुके हैं, अब कहाँ क्या। बोले हम कितने भूखे हैं, तुम दया नहीं कर सकते हम पर कुछ तो तनक दया करो। अभी जो रखा है वो ले आओ, तेरे घर रोटी और अचार तो है, वो ले आ। अब उन्हें रोटी और अचार देने में थोड़ी शर्म लगी। बहुत गरीब परिवार था, रात में शाम को खाना खाया था और उसमें से 1-2 रोटी बच गई होगी, चटनी बच गई तो ऐसी रख दी। अब महाराज जी को कैसे पता है ना, अरे उन्हें तो पता ही है, तभी तो उन्होंने बता दिया कि अचार और रोटी है। वहाँ से अचार वो रोटी लाई जाती है, महाराज जी को दी जाती है और महाराज जी बड़े प्यार से उस रोटी को अचार से लगाकर खाने लगते हैं। लेकिन एक समस्या और उत्पन्न हो गई, क्योंकि कोई संत आता है, कोई बाबा आता है, कोई भूखा आता है और उसके साथ एक और हो और उसे कुछ न दिया जाए। एक जीवन बाबा बैठे थे, तो जीवन बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ रोटियाँ तो और नहीं हैं, तो शाम को भी मक्का के भुट्टे, ये देखिए भुना हुआ भुट्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है ना, ये भुना हुआ भुट्टा वहाँ शाम को रह गया होगा। उन्होंने 2 भुट्टे उनको दिए, उनके बचे हुए 2 भुट्टे दिए और जीवन बाबा को दे दिए। और जीवन बाबा खाने लगे ऐसे ही, आज तो मेरे हाथ में। मैंने क्या सोचा, इस पात्र की बात कर रहे हैं जो महाराज जी के भक्त हैं, उनकी बात करते ये दाने खा लूँ मक्के के। तो वो खाने लगते हैं और जीवन बाबा को भुट्टा, महाराज जी को रोटी। तो उन्हें चटनी खाई, चटनी से रोटी खाई और रोटी खाने के बाद बोले चलो, देखा जीवन बाबा पास में ही भुट्टा खा रहे हैं। बाबा ने तुरंत कहा, अच्छा ला मुझे दे, और एक भुट्टा उनके हाथ से
ले लिया। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे पहले जीवन बाबा को ये सूखा भुंटा था, शाम के भुने थे, ठंडे थे, है ना, लेकिन वो कहते बहुत बढ़िया है। ऐसा अरे क्या बात है, क्या खाने को मिला। ये बरबस मुझे याद आया था कि जहाँ महाराज जी का याद होता है, महाराज जी की याद होती है, महाराज जी किस पर कहाँ कैसे कृपा करते हैं पता नहीं चलता। बड़े बड़े पकवान छोड़ के चले आए और एक झोपड़ी में जाकर परिवार का बचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्रसाद खाते हैं और सूखे शाम के भुने हुए भुंटे जीवन बाबा खाते हैं और जीवन बाबा के हाथ से लेके खुद खा लेते हैं। मैंने ये कथा इसलिए सुनाई कि भोजन प्रसाद में चाहे जो कुछ मिल जाए, भगवान को भूख लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं, कोई खाना नहीं पीना नहीं। और भगवान अगर प्रेम से आपने आमंत्रित किया है, प्रेम से बुलाया है, समर्पण भाव से याद किया है, तो जो बचा हुआ भोजन वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, भक्त से भुंटा लेकर खा लेते हैं। तो इस मकई के खेत से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा ये भुंटा आपको यहाँ से खिलवा दें। मैंने भी खा लिया। और विशेष बात बताऊँ, आप सोच रहे हो कि भुने हुए भुंटे आ कहाँ से गए। जस्ट मैं इस कथा को जब मैं सोचा कि मैं यहाँ पर कर लूँ, और एक रेहड़ी वाला यहाँ भुंटे ही बेच रहा था, तो मैंने क्यों ना भुने भुंटे भी आपको प्रस्तुत कर दूँ, है ना। अच्छी लगी तो आज अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कथानक एक ऐसे स्थल से बनाया है जहाँ भुंटे लगे हुए हैं। देखिए अभी भी भुंटे ये लगे हुए हैं, ठीक है ना। तोड़ूंगा नहीं, अभी ये तोड़ने लायक नहीं है, भैया खेत मालिक का है। इसलिए आपको मैं ये बता दूं कि भोजन प्रसाद जहाँ जैसे मिले, जब मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए, बस भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। चल पड़े।